Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. So guys, आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, राइट। देखिए, वर्ब को वैसे तो हम लोग कई तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम वर्ब का सेग्रीगेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट और टेंस से कंट्रोल होती है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी वर्ब जिसके अंदर सब्जेक्ट या टेंस के आधार पर बदलाव आ जाए, ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं हम? ऐसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनमें सब्जेक्ट या टेंस के आधार पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है, ठीक है। यानी कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो किससे डिटरमिन होती है? वो सब्जेक्ट और टेंस से डिटरमिन होगी, यानी कि सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर बदलाव लेके आएगी। लेकिन अगर कोई भी वर्ब अपने अंदर सब्जेक्ट या टेंस को देखकर या टेंस के आधार पर कोई भी बदलाव नहीं लाती है तो ऐसी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगी, ठीक है। एक और चीज यहां पे समझने वाली बात है कि नॉन फाइनाइट वर्ब की जब हम बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है, राइट। पहली आपकी इन्फिनेटिव्स, दूसरी जिरंड और तीसरी पार्टिसिपल्स, ठीक है। ये तीनों ही तरह की जो वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होती है। बहुत सारे क्वेश्चन को टीचिंग प्रोफाइल में पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इन तीनों ही तरह की वर्ब को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इन्फिनेटिव समझ लेते हैं। और इन्फिनेटिव के लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझ लेना कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। अगर टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो वो इन्फिनेटिव होगा, लेकिन टू के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यदि मिलती हो तो दोनों ही एरर माने जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि टू के साथ हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। चलिए, इन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैं पहला एग्जाम्पल देखूं तो यहां पर मुझे दो वर्ब मिलती है। पहली वर्ब है वॉन्ट्स और दूसरी वर्ब है मेरे पास बी, ठीक है। अब जब मैं सब्जेक्ट को फोकस करता हूं तो माई फादर मेरा सब्जेक्ट है और माई फादर से जो कंट्रोल होने वाली वर्ब है वो वॉन्ट्स है। आप देखिए, माई फादर है तो माई फादर के अकॉर्डिंग वॉन्ट्स आया, लेकिन टू बी जो ये वाली वर्ब है, इस वाली वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ा है। आगे चलते हैं। माई फादर वॉन्टेड, यानी कि सेकेंड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे यहां पर किसमें चेंज हुआ है? यहां पर टेंस में चेंज लाया गया है। वॉन्ट्स का क्या हो गया? वॉन्टेड। तो टेंस जब चेंज हुआ तो टेंस चेंज में इस वाली वर्ब में तो हमारे पास डिफरेंट आया, ठीक है। इस वाली वर्ब में तो चेंजेस आए, लेकिन इस वाली वर्ब के अंदर हमारे पास किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर है। अब देखिए, यहां पर अभी तक सब्जेक्ट था माई फादर, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो गया है। सब्जेक्ट अब है माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स प्लूरल है, तो दैट इज वाई आप फिर से देखिए इस वाली वर्ब में चेंज आ गया। इस वाली वर्ब को हमने यूज करा है प्लूरल फॉर्म में, यानी कि वांट। लेकिन जब मैं इस सेकंड यूज होने वाली वर्ब को देखता हूं तो इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस से कंट्रोल होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस से कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर वॉन्ट्स, वॉन्टेड और वॉन्ट तीनों अलग अलग फॉर्म है। किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये वाली वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन जहां पर सेंटेंस में टू बी टू बी टू बी तीनों ही सेंटेंस में सेम वर्ब है, इस पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी असर नहीं पड़ रहा, तो ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, ध्यान रखिएगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा पार्ट है? क्योंकि तीन पार्ट होते हैं नॉन फाइनाइट के, ये नॉन फाइनाइट का इन्फिनेटिव पार्ट है, ठीक है गाइस। तो इन्फिनेटिव के बाद उसी तरह से समझते हैं जिरंड को। और आप लोग को यह बात ध्यान रखना है कि जिरंड का रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है। देखिए, पहला सेंटेंस देख लीजिए।
कुसुम कीप्स ऑन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। यहां पर पहली वर्ब है कीप्स, ठीक, जो किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, राइट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीप्स आप लोगों ने लगाया तो ऑब्वियसली कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। लेकिन जब मैं आगे चलता हूं तो वर्ब के स्थान पर मैंने एक फ्रेजल वर्ब यूज करा है जिसका मतलब बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है रात को स्टडी करना या रात को मेहनत करना। तो देखिए कुसुम कीप्स ऑन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अब यहां पर वर्ब बेसिकली क्या है, आपका बर्निंग, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, वो इसी तरह से जब मैंने टेंस चेंज करा तो कीप्स का बन गया कैप्ट, ठीक। और लेकिन बर्निंग उसी तरह से रहा। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में कुसुम एंड कविता आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर ये बन गया कीप, ठीक है। लेकिन आपका बर्निंग उसी तरह रहा, बर्निंग में कोई भी बदलाव नहीं आया। सो ऑब्वियसली कीप, कैप्ट और कीप ये हो गए हमारे फाइनाइट वर्ब। और जबकि अगर मैं बात करूं तो बर्निंग तीनों सेंटेंस में जो आ रहा है ये हमारे होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किस फॉर्म में, जिरंडल फॉर्म में, यानी कि जिरंड की फॉर्म में। तीसरे तरह की जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, ठीक। देखिए जैसे कि पहले एग्जांपल में अगर देखा जाए, सो आई हैड ब्रॉट अ डांसिंग डॉल। कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि जब मैं पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ इस पहले एग्जांपल में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला तो हमारे पास वर्ब आ रहा है हैड ब्रॉट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वर्ब आ रहा है डांसिंग। अब ये जो डांसिंग है यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिरंड नहीं है। जिरंड क्यों नहीं है, जिरंड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नाउन की तरह काम करती है तो वो जिरंड कहलाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए तो ये जो डांसिंग है ये नाउन की तरह काम नहीं कर रही, बल्कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ये किसकी विशेषता बता रही है, ये डॉल की विशेषता बता रही है, डॉल को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉट अ जिरंड। इन द सेम मैनर मैं नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे पहला वर्ब आ रहा है वॉन, और जो कि सब्जेक्ट से मॉडिफाइड हो रहा है, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे वर्ब की बात करता हूँ तो मेरा दूसरा वर्ब है प्लेड। अब दोबारा देखिए प्लेड यहाँ पर नॉर्मल वर्ब नहीं है, प्लेड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव की तरह काम करने पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मैच को मॉडिफाई कर रहा है। सो जब वर्ब थर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल वर्ब ना होकर क्या कहलाएगी, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच का डिफरेंस क्या है, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। If you like the video, please like, share and subscribe.